So, welcome all for today's Bhagavata class. So, let's start with the prayers. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamsham Shri Rupam Sagajatam Sagaragnatam Vitam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Saralita Shri Vishwakaviram He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Sapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishwanusute Devi Pranamami Priye Panchakalpatarubhyasya Kripa Sindhuvya Eva Cha Patitanam हम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हमने चौथे अध्याय में अभी तक हमने 10 श्लोक कवर किए। तो इसमें भगवान जो है हमें ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के बारे में बताते हैं या दिव्य ज्ञान के बारे में बताते हैं। और इसमें भगवान जो है वो बता रहे कि कैसे ये भगवता ज्ञान उन्होंने सूर्यदेव को दिया था और उसके बाद आगे परंपरा में चलते आया। लेकिन कुछ समय के बाद क्योंकि ये ज्ञान जो श्रृंखला है वो जो परंपरा सिस्टम में थी वो लुप्त हो गई, इसलिए वापस भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे आ, भगवान बता रहे कि मैं आपको एक ज्ञान दे रहा हूँ क्योंकि आप जो है ईर्ष्या नहीं करते, आप मेरे भक्त हो। और फिर अर्जुन जो है प्रश्न पूछते हैं कि मैं कैसे जानूं, क्योंकि आप तो अभी जन्म लिए लेकिन जो सन सूर्यदेव तो बहुत पहले से है कि आपने ज्ञान उनको दिया है। तो भगवान कहते हैं मैंने बहुत जन्म लिया, आपने बहुत लिए, लेकिन मुझे सब याद है, आपको याद नहीं है। और बाद में वो बताते हैं कि कैसे जो भी उनके जन्म के बारे में और कर्म के बारे में जानता है वो इस भौतिक जन्म में वापस जन्म नहीं लेगा। और कब भगवान जन्म लेते हैं? जब भी अधर्म बढ़ता है और धर्म का नाश होता है तभी वो आते हैं। और फिर जो साधुओं का उद्धार करते हैं, विनाशों का नाश करते हैं, धर्म की संस्थापना करते हैं, ऐसे युग में आते हैं। और इस तरह जो भगवान के दिव्य चीजों को जानता है वापिस जन्म तो लेता नहीं। और कैसे पता चले हमें कि वो भगवान के इसके बारे में जान गया है? तो वो कहते हैं कि बेसिक चीज है वीतराग भय क्रोधा। उसको फिर अ, हमेशा वो भय क्रोध और आसक्ति से मुक्त रहेगा अगर वो सही में ये सब जान पाया है कि भगवान के कर्म और भगवान का जन्मदिन भी है तो। और उसके बाद में हम 11 से 15 जो अलग अलग जो अलग श्लोक है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे, जिसमें भगवान कैसे किसके साथ आदान प्रदान करते हैं उसके बारे में चर्चा है। और कैसे जो देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं लोग और चतुर्वर्ण के बारे में और सब आगे भगवान जो बताते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप ही हम 11वां श्लोक अभी देखने वाले। तो ये श्लोक इस प्रकार है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशाम्। Ye all who yatha as imam unto me prapadyante surrender tan them ta so eva certainly bhajami reward I uh, mama my varth anuvartate follow manushya all men partha o son of pritha sarvasha in all respects. As all surrender unto me I reward them accordingly. Everyone follows my path in all respects, O son of pritha। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उनको फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं। सो हम देखते हैं हर एक रिश्ते में जिस आदान प्रदान क्या होता है, किस तरह होता है।
जितना हम आदान प्रदान करते हैं, सामने वाला व्यक्ति भी वैसे ही आदान प्रदान करते हैं। तो इसमें भगवान भी कह रहे हैं कि जैसे जो मेरे साथ भाव रखता है, उसी भाव से मैं आदान प्रदान करता हूँ। और सब लोग मेरे पद पे हैं, कुछ जानते कुछ नहीं जानते, लेकिन उधर ही चल रहे। सो everyone is searching for Krishna in different aspects of his manifestation. तो सब लोग क्या है, भगवान की ही खोज कर रहे हैं, और कृष्ण की मतलब उनके अलग स्वरूपों में उनकी खोज कर रहे हैं। His Krishna, Supreme Personality God, is partially realized in his impersonal Brahma Jyoti effulgence and has all pervading super soul dwelling within everything, including the particles of atoms. हमें सबको पता है कि अगर भगवान को जानना है तो इसका मतलब क्या है, उनका एक आंशिक रूप है ब्रह्म ज्योति, और उसके बाद थोड़ा ऊपर का रूप है परमात्मा, और पूर्ण रूप है भगवान। ये तीन रूप में हम उनको जान सकते हैं। बट कृष्णा, और हाँ, कृष्ण सर्वव्यापी है, हर एक कण में भी रहते हैं, तो छोटे से छोटे कण में भगवान रहते हैं। बट कृष्ण इज फुल्ली रियलाइज ओनली बाय हिज प्योर डिवोटीज। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, वही भगवान कृष्ण को पूर्ण तरह जान सकते हैं। कॉन्सिक्वेंटली कृष्ण is the object of everyone's realization, and thus anyone and everyone is satisfied according to one's desires to him. तो अंततः क्या होता है, कृष्ण जो है प्रत्येक भक्ति के अनुभूति के विषय है, और इस तरह कोई भी कभी भी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार वो तुष्ट हो सकता है, उनसे संतुष्ट हो सकता है। In the transcendental world also, Krishna reciprocates with his pure devotees in the transcendental attitude, just as devotee wants it. तो आध्यात्मिक जगत में भी जैसे भक्त चाहते हैं, उसी प्रकार का आदान प्रदान भगवान करते हैं। One devotee may want Krishna as supreme master, another as personal friend, another as son, and still another as lover. तो ये चार प्रकार के रस है। कोई दास्य रूप में चाहता है, कोई साख्य में, कोई वात्सल्य में, या कोई माधुर्य में। इस तरह हम भी देखते हैं, जहाँ में कोई हमारी सी सेवा करना चाहता है, कोई दोस्त बनना चाहता है, कोई पुत्र के रूप में है, और कोई प्रेमी या प्रेमिका के रूप में। तो उस तरह अलग तरीके से हर कोई भगवान से आदान प्रदान कर सकता है। कृष्ण रिवॉर्ड्स ऑल द डिवोटीज इक्वली अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लव फॉर हिम। तो कृष्ण जो है सारे भक्तों का समान रूप से उनकी जो प्रेम है, उनकी प्रगाढ़ता के अनुसार उनको फल देते हैं। तो इसमें कोई वो भेदभाव नहीं करते। In the material world, the same reciprocation of feelings are there, and they are equally exchanged by the Lord with different types of worshippers. तो भौतिक जगत में भी हम देखते हैं कि ऐसी सेम अनुभूति रहती है, और कृष्ण जो है सभी से विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार, उनके जो भाव है उसके अनुसार वो भी आदान प्रदान करते हैं। The pure devotees, both here and there, both here and in the transcendent abode, associate with him in person and are able to render personal service to the Lord, and thus derive transcendental bliss in his loving service. तो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो यहाँ पे भी है और जो दिव्य धाम में भी है, वो कृष्ण की सानिध्य प्राप्त करते हैं, और उनको साकार रूप से सेवा प्रदान करते रहते हैं, और इस तरह वो आनंद की अनुभूति करते हैं। तो ये जो आनंद है वो दिव्य आनंद है, और जो करेगा उसको ही समझ में आएगा कि ये कैसा है। As for those who are impersonalists and who do not want to commit spiritual suicide by annihilating the individual existence of the living entity, Krishna helps also by absorbing them in effulgence. तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको क्या है कि निमिषार्थ, या उनको क्या है, अपना अस्तित्व जो है वो आध्यात्मिक में मिटाकर ब्रह्मन में लीन होना होता है। तो ऐसे लोगों को भी भगवान सहायता करते हैं। Such impulses do not agree to accept the eternal blissful personality of Godhead. Consequently, they cannot relinquish the bliss. They cannot relish the bliss of transcendental personal service to the Lord, having experienced their innovative. तो ऐसे लोग क्या होते हैं, भगवान का सच्चिदानंद रूप जो है उसको स्वीकार नहीं करते,
और इसलिए ऐसा जो आनंद होता है, जो भगवान के साथ आदान प्रदान में होता है, व्यक्तित्व के साथ होता है, वो फिर उसको प्राप्त नहीं कर सकते। Some of them who are not firmly situated even in the impersonal existence return to the material world to exhibit their dormant desires for activities. तो कुछ जो उसमें भी स्थित नहीं है, वो क्या करते हैं, वापस भौतिक जगत में आते हैं और अलग जो अपनी अंदर जो इच्छाएं हैं उसको फिर प्रकट करते रहते हैं। तो ये बहुत जानना जरूरी है कि हमारी बहुत सारी इच्छा सुप्त रहती है, या वो दिखती नहीं। डोरमेंट का मतलब क्या होता है, अंदर है लेकिन बाहर दिखता नहीं है। और समय के साथ साथ क्या होता है, वो बाहर आता है। कभी हम भक्तों के बीच में भी देखते हैं कि अचानक बहुत गहराई तरह प्रैक्टिस करता, अचानक कभी तो कुछ हो गया, वो कुछ गाना गा रहा है या कुछ कर रहा है। तो ये डिजायर्स आर वेरी डोरमेंट, और बहुत समय लगता है सब डिजायर्स खत्म होने के लिए। इसलिए वी शुड ट्राई टू एंगेज ऑल अवर थिंग्स इन कृष्ण सर्विस। So they are not admitted into spiritual planets, but they are given again given chance to act on material planets. तो उनको आध्यात्मिक जगत में अंदर लेते नहीं, बट भौतिक जगत में वापस एक जन्म लेना पड़ता है। For those who are fruity workers, the Lord awards the desired results of their prescribed duties as a Yagneshwara, and those who are yogis seeking mystic powers are awarded such powers. तो जो लोग कोई फल के लिए काम करता है, ऐसा काम कर्मी जिसको कहते हैं, तो भगवान ही उनको उनका फल देते हैं यज्ञेश्वर के रूप में। और जो योगी है उनको भगवान ही योग शक्ति की खोज में सहायता करते हैं, और अलग जो सिद्धि है, योग सिद्धि, उसको प्रदान करते हैं। In other words, everyone is dependent for the success upon his mercy alone, and all of his spiritual processes are but different degrees of success on the same path. तो सब लोग जो है, जितने भी लोग हैं, दूसरे शब्द में कहेंगे ना, प्रत्येक व्यक्ति की सफलता जो है भगवान की कृपा पर आश्रित है। और समस्त प्रकार की जो आध्यात्मिक विधियां जो है, एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां, या फिर उसको अलग अलग पाथ है, बट मेन जो है भगवान को ही अलग अंश में जानने की इसमें प्रयत्न किया जाता है। Unless therefore one comes to the highest perfection of Krishna consciousness, all attempts remain imperfect as stated in the Srimad Bhagavatam. तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सर्वोच्च जो पथ है उसमें हमें जाना चाहिए, सर्वोच्च सिद्धि उसे प्राप्त करनी चाहिए। नहीं तो सारे प्रयास जो अपूर्ण कहलाएंगे। जैसे श्रीमद् भागवत में कहा गया है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रे न भक्ति योगे न यजत पुरुष परम। तो वेदर वन इज विदाउट डिजायर, अकाम का मतलब होता है कि कुछ भी डिजायर नहीं। सर्व काम का मतलब है डिजायर ऑफ ऑल फ्यूचर, मतलब बहुत कुछ उसको इच्छा है। और उसके बाद में मोक्ष काम, मोक्ष काम कब होता है, जब उसकी अभी बस हो गया, बहुत दुखी है या इधर से जाना चाहता है, उसको मुक्ति चाहिए। तो ऐसे लोगों को क्या है, मोक्ष काम उदाहरण दिए, मतलब उदाहरण लोग हैं। और क्या करना है, तीव्र न भक्ति योगी ना, सब लोगों को क्या करना है, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और इस तरह क्या होगा, वो जो अपने भगवान के कार्य में उसको सफलता मिल जाएगी। और इसलिए उसको कृष्ण भाव में रखना चाहिए। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति कोई भी स्तर पे क्यों ना हो, उसकी कोई भी इच्छा क्यों ना हो, वो भगवान की भक्ति करेगा तो इच्छा भगवान पूर्ण अवश्य कर सकते हैं। और इसलिए चाहे अकाम हो, सर्व काम हो या मोक्ष काम हो, तीव्र न भक्ति योग करने से सब कुछ सफल हो सकता है। और इसलिए हर कोई को भक्ति करनी चाहिए। और अगले श्लोक में अब देखेंगे, 12वें श्लोक में भगवान जो देवताओं के बारे में बताते हैं कि कैसे लोग उनको पूछते। कांक्षत कर्मणाम सिद्धिम यजन्ते ह्य देवता क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांक्षत डिजायर कर्मणाम of future activities, siddhim perfection, yajante they worship by sacrifice here in the material world. Devata the demigod, Shipram very quickly he certainly Manushya in the human society, loke within this world, siddhi success bhavati comes karmaja from fruity work. Man in this world desires success in fruity activities, and therefore they worship the demigods. Quickly, of course, men get results from fruity work in this world. तो इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं,
फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो बहुत सारे लोगों को, किसी को धन चाहिए, किसी को दौलत चाहिए, किसी को अच्छे बच्चे चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए, पति चाहिए, पत्नी चाहिए, जो भी चाहिए, वैसी बहुत सारी इच्छा होती है और इसके लिए देवताओं की पूजा करते हैं। और सही में बहुत जल्दी उनका जो भी इच्छा है वो पूरी होती है। So his great misconception of the gods or demigods of material world and men of small intelligence, although passing as great scholars, take these demigods to be various from the supreme lord. तो इसमें बताया गया है कि इस जगत में जो देवता होते हैं उसके प्रति भ्रांत धारणा है बहुत लोगों की। और विद्वान लोग भी जो रहते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे देवताओं की पूजा करते हैं और समझते हैं कि परमेश्वर का अलग रूप है। सो जब हम प्रेजेंट करते हैं कि पीपल आर लेस इंटेलिजेंस, तो हमें एक और चीज प्रस्तुत करनी चाहिए। तो इसका एक और श्लोक है 17.4 में, भगवद गीता का अगर आपका 17.4 श्लोक होगा ना, तो जस्ट मैं एक मिनट यहाँ पे भी वेदावैस ओपन करता हूँ। हो इसमें दो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या? यस अरे प्रभु। हाँ, अगर आप फुल स्क्रीन शेयर करेंगे तो दोनों होंगे जैसे। हाँ। एक मिनट में एक और स्क्रीन शेयर करता हूँ, बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। आई जस्ट वांट टू डील इट प्रॉपर वे। नहीं तो क्या होता है, हम लोग गलत चीज देते हैं। दूसरा स्क्रीन दिख रहा है अभी? हाँ। हाँ, दिख रहा है दिख रहा है। तो 17.4 श्लोक है, यजन्ते सात्विकम देवान यश्च राक्षसनि राजस प्रेतान भूतगणम चान्ये यजन्ते तामसा जना। तो इस श्लोक में अगर आप देखेंगे ना, मैन इन द मोड ऑफ गॉडनेस गुडनेस वर्शिप द डेमिगॉड्स, दोज इन पैशन वर्शिप द डीमंस एंड दोज इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस वर्शिप पॉसिबल्स। तो यहाँ पे क्लियर लिखा है कि देखो डिफरेंट काइंड ऑफ वर्शिप होते हैं अकॉर्डिंग टू एक्शन एक्टिविटीज। तो देखते हैं जो सत्व गुण में है वो देवताओं की पूजा करते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो लेस इंटेलिजेंट लिखा है, आ, तो इसलिए लिखा नहीं है कि वो देवता बहुत कम बुद्धि वाली है, देवताओं का अपमान करे, या एक्चुअली डेमिगॉड वर्ड भी बहुत लोग को अच्छा नहीं लगता। तो एक्चुअली देवता वर्ड अच्छा है। और हमें ये समझना चाहिए कि देवताओं का भी अपना कार्य होता है। सो लेस इंटेलिजेंस किस रूप में है कि अगर हम देवताओं से कुछ मांगते भी है ना, देवताओं से पूर्ण भी करते हैं, लेकिन देवताओं खुद का आयु जो है बहुत कम है। और इससे क्या होता है, जो भी हमें फल मिलता है वो कुछ क्षणों के लिए होता है, फिर खत्म हो जाता है। सो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ऐसा कुछ करो जिससे परमानेंट कुछ रिजल्ट मिले, और उस हिसाब से वो लेस इंटेलिजेंट कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई लेस इंटेलिजेंट, अगर समझो किसी का गोल है यही है कि मुझे कुछ सकाम कर्म चाहिए और अभी उसका लेवल वही है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है वो। एटलीस्ट वो जो है गलत काम नहीं कर रहा। वो जो मांग रहा है देवी देवताओं से मांग रहा है, सही जगह से मांग रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट अगर उसको कंपेयर किया जाए भक्ति से और जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति होने के लिए, तो देवता जो है वो ये नहीं कर सकते। वो जन्म मृत्यु की तो मुक्ति दे सकते, लेकिन बाकी सब चीजें दे सकते हैं। तो इसलिए हमें बैलेंस अप्रोच रखना है। तो अगर किसी की श्रद्धा भक्ति में नहीं है और किसी की श्रद्धा भगवत धाम जाने में नहीं है, तो एटलीस्ट ये बहुत अच्छा है कि देवी देवताओं की पूजा करें, बाहर कुछ गलत करने से अच्छा। क्योंकि अगर इसमें देखोगे तो आगे क्या लिखा है कि पैशन जो है वो डीमंस को वर्शिप करते हैं और जो इग्नोरेंट घोस्ट एंड स्पिरिट्स को वर्शिप करते हैं। तो आजकल बहुत सारे फिल्म एक्टर्स के मंदिर है, बहुत लोगों के मंदिर है जो इवन देवी देवता भी नहीं है, तो उसकी पूजा करने वाले बहुत सारे लोग हैं। बहुत लोग जो है रात को क्या क्या विधि करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, भूतों की पूजा करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो उसके सामने देवताओं की पूजा करना बहुत अच्छा है। अभी इसमें एक दूसरा एंगल क्या है कि जब हम देवताओं की पूजा करते हैं, तो अगर हम देवताओं से कहें कि हमारे लिए जो अच्छा है वो दो, तो देवता भी हमें जो है वापस जन्म मृत्यु चक्कर से कैसे मुक्त हो वो बताएंगे, और कैसे भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करना है वो बताएंगे। समस्या क्या होती है, हमें देवताओं की शक्ति चाहिए और हमारी बुद्धि वापरने के मुझे जो चाहिए उसके लिए देवता हमारा कार्य, हाँ, साथ सहकार दे। और इसलिए फिर देवता भी कुछ बोलते नहीं, ठीक है अभी इनको ये चाहिए तो ये दे दो, जान दो, छोड़ो। लेकिन अगर आप देवताओं को सही में बोलेंगे देखो मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है आप महान हो,
तो मेरे लिए जो अच्छा है वो करो। तो देवता भी क्या करेंगे, हमारा जो सही में उद्धार हो सकता है वो करेंगे। और हम इसका बहुत बार उदाहरण देखते हैं। जैसे एक बार एक ब्राह्मण थे, वो शिव जी के पास आते हैं और शिव जी तो कहते हैं कि जो सबसे अच्छी चीज है वो मुझे दो। और वो उनको फिर आगे भक्त के पास जाते पहुंचाते हैं। उसी तरह हम देखते हैं प्रचेता का उदाहरण आता है। प्रचेता अगर आप देखो भागवत में आता है, तो उसमें रुद्र गीत करके आता है। तो वहां पे भी अगर आप देखोगे तो शिव जी उनको रुद्र कहते हैं, लेकिन वो रुद्र से क्या उनको प्राप्ति होती है, भगवान विष्णु की सानिध्य और उनकी भक्ति प्राप्त होती है और वो शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तो इस तरह आप देखोगे अलग समय में एक चंडीदास नाम के भक्त थे, जो चंडी देवी के भक्त थे। तो वो भी, उनको भगवान जो है उसकी भक्ति करने को कहते हैं। तो इस तरह आप देखोगे ना, तो वो सिंक में है, सारे देवता और भगवान सिंक में है। तो इसलिए ये जो परपोर्ट लिखा गया है उसको हमें बैलेंस तरीके से समझना चाहिए और प्रस्तुत करना चाहिए। अन्यथा क्या होगा कि हम आपस में ही झगड़ा करेंगे गलत चीजों के लिए। और इसलिए इसको बराबर हमें समझना चाहिए और अच्छे से प्रस्तुत करना चाहिए। तो गोल के हिसाब से सब कुछ चेंज होता है। अगर हमारा गोल भगवत धाम जाना है, भगवान की भक्ति करना है, तो फिर हमारे लिए देवताओं की पूजा करना कम बुद्धिशाली है। किंतु अगर हम हमारा गोल है कि हमें ये चाहिए या वो चाहिए, तो अच्छी बात है कि देवता की पूजा करें। एटलीस्ट चोरी डकैती नहीं करे या गलत तरीके से नहीं कुछ करे, बट सही तरीके से आ रहे। तो आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आया होगा ये पॉइंट। और गीता भी बैलेंस्ड है, आप देखोगे तो सब जगह भगवान प्लस और माइनस पॉइंट दोनों बताते हैं। तो इसलिए हमें वो समझना चाहिए। ओके। हरे कृष्णा प्रभु, अब आप 923 का रेफरेंस भी दे सकते हैं क्या समझाने के लिए? एक 923 में बताया कि वो इनडायरेक्ट वर्शिप करते हैं ऐसा। हाँ, यस, ये भी एक अच्छा रेफरेंस है। एक मिनट, अभी स्क्रीन शेयर हो रहा है, अपना ओरिजिनल स्क्रीन दिख रहा है? नहीं नहीं। हाँ, अभी आया। हाँ आया आया। ओके। सो अभी भगवत गीता का 9.23 ना। यस। लेट अस टेक 9.23। सो ये अपि अन्य देवता भक्ता यन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि माम एव कौन्तेय यन्ति अविधि पूर्वकम्। सो ये कह रहे हैं कि जो बाकी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, एक्चुअली मुझे ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन गलत तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, ये भी अच्छा श्लोक है। किंतु मुझे जो कन्वे करना है, वो हमारे श्लोक में ये जो मैंने बताया 7 इसमें वापस परपोर्ट में प्रभुपाद वही लिख रहे हैं, पर्सन हु आर एंगेज वर्शिप और डेमिगॉड नॉट वेरी ग्रेट। तो फिर से इस जो हमारा श्लोक है उसको रेप्लिकेट कर रहा है। बट मुझे थोड़ा दूसरा साइड दिखाना था जो 17.4 में है। यस प्रभु। ओके, सो आगे पढ़ेंगे इसको। या So demigod, actually the demigods are not different forms of God, but they are gods, different parts and parcels. तो एक्चुअली जो देवता है वो अलग भगवान के रूप नहीं है, लेकिन उनके अंश। सो देवताओं के पास क्या होता है, शक्तियां जो है हमसे काफी ज्यादा है, और साथ में उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी दी गई है, और इसलिए उनको शक्ति दी गई है। गॉड इज वन एंड द पार्ट्स एंड पार्सेस आर मेनी। तो भगवान तो एक ही है, लेकिन उनके बहुत सारे अलग अलग अंश हैं। द वेदास से नित्यो नित्यानाम गॉड इज वन, ईश्वर परम कृष्ण। The supreme God is one Krishna and the demigods are delegated with powers to manage this material world. तो भगवान तो एक ही है, बाकी जो देवता है उनको शक्ति दी गई ताकि इस भौतिक जगत का अच्छे से एडमिशन कर सके। These demigods are all living entities, Nityanam, with different grades of material power. They cannot be equal to the supreme God Narayan, Vishnu और कृष्ण। तो भगवान जो है वो भगवान एक ही है, और हम कभी भी
नारायण या विष्णु के समान कभी नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते। सी इवन जो नित्य सिद्ध भक्त होते हैं ना, जो इटर्नल लिबरेटेड होते हैं, वो भी माया के वश में नहीं आते, लेकिन कभी माया के मालिक नहीं बनते। मतलब दे नेवर बी कंटामिनेटेड माया, माया देवी उनको कोई असर नहीं करेगी, बट एट द सेम टाइम दे कैन बी द कंट्रोल ऑफ माया। सो कृष्णा भगवान या विष्णु जो है, जो भी उनके एक्सपांशन है, वही खाली माया को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये हमें समझना चाहिए कि भगवान की एक अंतरंग शक्ति है, एक तटस्थ शक्ति है। तो और एक जो है बहिरंग शक्ति है। तो बहिरंग शक्ति से मटेरियल वर्ल्ड आया है, तटस्थ शक्ति से जीव आया है, और अंतरंग शक्ति से भगवान के जो नित्य सिद्ध भक्त या जो अलग पैराफिन हुआ है, तो वहां से ये आया है। तो इसलिए आ, अगर हम देखेंगे तो तटस्थ शक्ति जो है, इससे हम सब जीव आए हैं, उससे अगर वो शिफ्ट हो जाए और चले जाए आ, अंतरंग शक्ति की ओर भी, फिर भी कभी भी वो मालिक नहीं बन सकते। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो कभी इफेक्ट ना हो माया देवी से और वापस कभी इस जगत में ना आए। इसलिए कहते हैं ना कि एक बार हम आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। दैट इज पॉसिबल, बट वी कैन नेवर बिकम गॉड, वो कभी पॉसिबल नहीं। Anyone who thinks that God and the demigods on the same level is an atheist or passionate। तो कभी भी हमें समझना चाहिए भगवान जो है कृष्ण और बाकी देवता एक ही लेवल पे। Even the great demigods like Brahma and Shiva cannot be compared to Supreme Lord. In fact, the Lord is worshipped by demigods such as Brahma and Shiva। तो इधर और एक पॉइंट में जरा क्लियर करना चाहूंगा कि इसमें लिखा गया कि जो देवता है ब्रह्मा और शिवा जो है, उनको भी भगवान के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। और ब्रह्मा और शिव जी जो है वो भी भगवान की पूजा करते हैं। तो बहुत बार अक्सर ये प्रश्न आता है कि शिव पुराण में तो लिखा है शिव जी मेन है, ग्रेट है, ये है वो है, और यहाँ पे आप बता रहे हो कि विष्णु ग्रेट है, ये है। तो कौन सही है कौन गलत है? अगर आप शिव वैष्णव के पास जाओगे तो बोलेंगे विष्णु मेन है। अगर आप यहाँ पे आओगे वृंदावन में तो वृंदावन मेन है, कृष्ण मेन है। जगन्नाथपुरी में जाओगे तो जगन्नाथ जी मेन है, जगन्नाथ जो धाम है जगन्नाथपुरी वो सबसे बेस्ट है। ऐसा बहुत बार भक्तों के बीच में ये क्वेश्चन उठता है कि हु इज ग्रेट, शिव जी इज ग्रेट या ब्रह्मा जी इज ग्रेट, या ये धाम अच्छा है या बेस्ट धाम कौन सा अच्छा है। या फिर हम क्लासेस में भी सुनते हैं, जब कोई द्वारका में जाते हैं तो द्वारका ऐसा धाम कोई नहीं है, सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट वही धाम है। अगर मायापुर में आएंगे तो मायापुर ऐसा कोई नहीं है, बस ये मायापुर धाम सबसे बेस्ट धाम। तो ये समझना चाहिए कि ग्रंथों के में क्या होता है, जो ग्रंथ जो देवता के लिए बनाया है, उसमें अगर उस देवता को बेस्ट नहीं बनाए बताएंगे तो कैसे लोग उसके भक्त बनेंगे। सपोज अगर हमने कोई कॉलेज में एडमिशन लिया पढ़ाई के लिए, और उस कॉलेज में जाने के बाद वो बोलते हैं कि ये जो कॉलेज में आपने एडमिशन लिया ना, वो अच्छा कॉलेज नहीं है, लेकिन बाजू में एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छा नहीं, बाजू में अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें आप जाओ, उसमें पढ़ाई करो। तो अभी जो इंजीनियरिंग पढ़ने आया है आपके कॉलेज में, वो जो है वो बोलेगा अरे तो मैं ये कॉलेज में आया क्यों। समझ में आ रहा है? तो उसका संबंध नहीं बनेगा उससे, अगर वो जो है अच्छा ये नहीं होगा तो। और इसीलिए आ, हर एक ग्रंथ में उस देवी देवताओं के बारे में बताया कि वो बेस्ट है। और इसलिए जिसका जो अधिकार होता है ना उसको पढ़ना चाहिए। जैसे इस मटेरियल वर्ल्ड में देखोगे ना, अगर कोई इंजीनियरिंग क्लास का स्टूडेंट है तो डॉक्टर की पढ़ाई नहीं करेगा, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेगा। तो उसी तरह जैसा हमारा अधिकार होता है वो किताब हमें पढ़नी चाहिए। अदरवाइज हम कंफ्यूज रहेंगे काफी, करे ये मैंने कि वो मैंने। और इवन धाम्स में भी है ना, जो अलग धाम होते हैं, तो हर एक जो भी भगवान के भक्त है, कोई जो है वो वात्सल्य में अच्छा है, कोई किसी को राम जी अच्छे लगते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम अच्छे लगते हैं, किसी को जगन्नाथ जी अच्छे लगते हैं, किसी को कृष्ण अच्छे लगते हैं। तो जिस भक्त को जो भगवान अच्छे लगते हैं, उसके लिए वो धाम सबसे बेस्ट है, ग्रेट है। और उसको उसी धाम में उसी भगवान के रूप में, जैसे राम जी को भक्त राम की पूजा करनी चाहिए, उसके लिए वो बेस्ट है। उनको कभी हमें प्रचार नहीं करना चाहिए कि आप राम जी की भक्ति मत करो, कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण बेस्ट है और राम जी बेस्ट नहीं है। नहीं, उनका जो स्वरूप है, उनका जो रूप है, उनका जो आदान प्रदान है, वो राम जी के साथ बेस्ट होगा। तो हर कोई कृष्ण का भक्त नहीं बनने वाला इस दुनिया में, इसलिए हर किसी को प्रचार करने की जरूरत नहीं है।
जो व्यक्ति अपने अंतरंग से या अपने आप से वहां पे आकर्षित होता है, इसका मतलब वो उनके लिए अच्छे है और उसके वहां पे उसकी दिशा में लेके जाना चाहिए। हमें हर किसी को ये नहीं करना चाहिए कि ये मैंने और यहाँ पे जाना नहीं। वो अपने आप डिसाइड होते जाएगा, जैसे वो लेक्चर सुनेगा पढ़ेगा, धीरे धीरे उसको समझ में आएगा उनको कौन अच्छे लगते क्या है, और अपने आप वो बनता जाएगा। तो इसलिए एज ए डिवोटी हमें कभी भी आ, इस तरह आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए कि अरे वृंदावन सबसे बेस्ट है। सो वृंदावन सबसे बेस्ट है किसके लिए? हमारे लिए। अगर हम व्रज भक्ति करना चाहते हैं तो। अगर कोई व्रज भक्ति नहीं करना चाहता है तो द्वारका भी उसके लिए अच्छा है। एटलीस्ट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, एटलीस्ट वो मटेरियल के ऊपर है। सो वी शुड नेवर एवर डिबेट लाइक दिस। किसी डिबेट नहीं करना चाहिए। बट अपने लिए हमें समझना चाहिए कि हमें अपने स्पिरिचुअल फॉलो करें जो रूप गोस्वामी ने दिए हैं, जो सनातन गोस्वामी ने दिए हैं, जो रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट और गोपाल भट्ट जीव गोस्वामी ने जो किताब दिए, जो विश्वनाथ ठाकुर ठाकुर ने दिए हैं, जो बलदेव विद्याभूषण दिए हैं, जो अक्षरा प्रभुपाद ने, भक्ति सिद्धांत ठाकुर, जो भक्ति विनोद ठाकुर ने जो बुक्स दिए, हम उसको फॉलो करेंगे और उसी बेसिस पे हमारा जीवन चलेगा। लेकिन जो कोई अन्य संप्रदाय या कोई व्यक्ति आएगा उसके सामने हम अपना प्रस्तुत नहीं करेंगे कि अरे यही मैंने यही करना है, ये नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। सो इंटरेक्शन के टाइम भी है ना, ये समझना चाहिए कि एक होता है हमारे खुद के भक्त, यानी जो भगवान कृष्ण के भक्त है और जिन्होंने कृष्ण को भगवान माना है, जो इस्कॉन में। तो वहां पे हमारे कोर जो स्क्रिप्चर्स है उसकी हम पढ़ाई करते हैं। जैसे अभी हम भगवदगीता पढ़ाई करेंगे, भागवतम पढ़ाई करेंगे, सब पढ़ाएंगे। और जब हम बाकी लोगों से चर्चा करेंगे तो जस्ट उनको जो प्रोत्साहन मिलेगा उनकी भक्ति में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उनका पोषण होना चाहिए कि वो अपने जो भगवान, चाहे अगर नरसिंह नरसिंह देव के भगवान, तो उसके उसमें कैसे वो उनको प्रोत्साहन मिला वो हम उसको देंगे। या कोई राम का भक्त है तो कैसे राम की भक्ति से वो देंगे। तो जब हम दूसरे फोरम में जाते हैं या दूसरे बताते, तो वहां पे जाके हम ये नहीं बोलेंगे कृष्ण इससे मैंने बे बैठे, अगर आप वृंदावन भक्ति नहीं करे तो बेच नहीं। वहां पे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो अच्छा नहीं होता। वो एक तो हमारा रेपुटेशन खराब करता है, ऊपर से हम सेक्टेरियन बन जाते हैं, जो अच्छा नहीं है इवन हमारी भक्ति के लिए भी। तो इसलिए हमेशा हम जब ये सब पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वी शुड बी वेरी कॉशियस ऑफ हाउ टू प्रेजेंट इट आउटसाइड। कैसे हमें इसे प्रस्तुत करना चाहिए, ये बहुत ही बैलेंस तरीके से, मैच्योर तरीके से करना चाहिए। कहीं पे भी कोई भी वाक्य ऐसा नहीं बनना चाहिए जिससे बाकी अन्य भक्तों को ठेस पहुंचे। क्योंकि अगर आप देखोगे मन शिक्षा में भी आता है, आई थिंक वो श्लोक जो है मन शिक्षा का, ये बुक में नहीं है, बट आई विल जस्ट, वो भी मैं 1 मिनट आपको पढ़ाता हूँ। वो भी मन शिक्षा का जो श्लोक है, तो मनु शिष्य का जो पहला श्लोक है वो कहता है, गुरु गोष्ठे गोष्ठालय सुजने भूसुर गणे स्वमंत्रे श्री नामनी व्रज नव युव द्वंद्व शरण्ये सदा दम्भम हित्वा पुरुरतिम अपूर्वम अतितरम। तो इसमें कहते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी जी कि हमें क्या करना है। व्रज, व्रजभूमि, वैष्णव, ब्राह्मण, गायत्री मंदिर, होली नेम और जो भी बाकी राधा कृष्ण है उनके प्रति प्रीति निर्माण करनी है। तो इसमें क्या है, सारे संप्रदाय के वैष्णव जो है उनके प्रति हमें प्रीति होनी चाहिए और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त करना चाहिए अगर हमें अपनी भक्ति में बढ़ना है। तो इसमें हम उनको फॉलो नहीं करेंगे लेकिन उनका आदर करेंगे। तो इसलिए ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रस्तुत क्या करें। आदित्य प्रभु ने प्रश्न किया है, लॉर्ड राम, परशुराम, विष्णु सिंह डेमीगॉड और दे आर भगवान ओनली। तो देखो, भगवान राम जो है, विष्णु जो नरसिंह है, वो सब विष्णु अवतार है। जो परशुराम जी है वो जो है वो एम्पावर्ड, मतलब एम्पावर्ड है। भगवान ने उनको शक्ति दी है, क्षत्रिय जो शक्ति दी है। तो इसलिए वो भगवान कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन उनकी जो शक्ति के जो कैटेगरी में आते हैं। तो और देवता जो है वो तो अलग ही कैटेगरी है, वो तो जीवात्मा ही है, लेकिन एक एम्पावर्ड तरीका दिया है या भगवान ने उनको स्पेशल शक्ति दी है। तो ये हमें समझना चाहिए।
तो हर एक शक्ति का अपना उपयोग होता है। जब बैक टू गॉड की बात आती है ना, तो वो खाली विष्णु या विष्णु तत्व दे सकते हैं, यानी जन्म के चक्कर से मुक्त है। लेकिन बाकी सब चीजें जो है बाकी देवता भी दे सकते हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति जहां पे भी हो, उसको उस स्तर से आगे जाना चाहिए। और ऐसा ना हो, ना घर का ना घाट का, कि वो ना तो देवताओं को वर्शिप करे और ना तो भगवान कृष्ण को, और नास्तिक बन जाए। ऐसा किसको कोई परिस्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए कि वो समझ ना सके कोई चीज को, कि हमने ऐसा प्रस्तुत कर दिया और वो कंफ्यूज हो गया कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, मेन है। और इतना कंफ्यूज हो गया कि इतने सारे देवी देवता, किसकी पूजा करूं मैं, इससे अच्छा मैं किसी पूजा नहीं करता हूँ। तो ऐसा ना हो, ये हमें देखना चाहिए। आई होप सब लोग को ये समझ में आया है। आई थिंक मैं एक परपोर्ट ये खत्म करता हूँ, उसके बाद और भी कुछ प्रश्न होंगे तो हम इसको लेंगे। आई थिंक ये परपोर्ट भी काफी बड़ा है, और ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है हमारे काफी क्लियर हो जाए जब भी हम पढ़े या सुने इसके बारे में। Yet, curiously enough, there are many human leaders who are worshipped by foolish men under the misunderstanding of anthropomorphism or zoomorphism. Here, Devta denotes a powerful man demigod of this material world. तो कभी कभी हम देखते हैं कि अलग अलग जो लोग हैं उसकी पूजा अर्चना होती है। इस यहाँ पे भी मैंने जैसे बताया, बहुत सारे फिल्म एक्टर्स एक्टर्स के, या बहुत बड़े जो स्पोर्ट्समैन हैं उनके भी मंदिर हैं। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं और लोग अलग अलग तरीके से उनकी पूजा करते हैं। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो भगवान जो है वो शक्तिशाली लोग हैं, लेकिन ये जो लोग हैं वो नारायण विष्णु या कृष्ण के समान नहीं है, बिकॉज ये आध्यात्मिक जगत से बिलोंग करते हैं। He is above or translate to material creation. Even Shipa Shankaracharya, the leader of impersonalists, maintains that Narayan or Krishna is beyond this material creation. तो शंकराचार्य जो है वो भी यही मेंटेन करते हैं कि भगवान नारायण कृष्ण इस दुनिया के नहीं, इससे आगे। लेकिन जो शंकराचार्य जो इसमें भी समझना चाहिए, शंकराचार्य जो है ना, उसका कभी हमें अपमान नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो शिव जी से आए, वो शिव जी के अंश है। और शंकराचार्य ने जो लिखा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और शंकराचार्य ने सही लिखा है। लेकिन उनके बाद जो उनके फॉलोअर्स आए ना, उन्होंने कुछ ऐसा इंटरप्रेट किया है उन चीजों को, क्योंकि उनके जो फॉलोअर्स है वो शंकराचार्य क्या बोल रहे वो इतना पता नहीं है। और इसलिए जो उनके फॉलोअर्स ने कहा है कि हम मर्ज हो सकते हैं या हम ब्राह्मण मिल हो सकते, उसमें थोड़ा सा डिबेट है। अदरवाइज शंकराचार्य नोज द फिलोसफी वेरी वेल, वो शिव जी के अंश है और उन्होंने जो लिखा है वो परफेक्ट है, इसलिए वो कंपोज भी करते हैं भज गोविंद मूल मरते, तो उनको एग्जैक्टली पता था। तो इसलिए कभी हमें उनको भी क्रिटिसाइज या ये नहीं करना चाहिए कि ऐसा लिखा वैसा लिखा है। वी शुड सी दैट उस समय पे उन्होंने ऐसा अद्भुत कार्य किया है, उन्होंने एक ब्रिज बनाया है। बिकॉज उसके पहले क्या होता, एनिमल किलिंग बहुत हो रहा था, और इसलिए बुद्ध जी आए, तो बुद्ध जी ने क्या किया, एनिमल किलिंग को रोका। लेकिन लोग सब फिर बुद्धिस्ट बनने लगे। तो इनका काम था एटलीस्ट स्क्रिप्चर्स पे लोगों को फेथ हो, और इसलिए उन्होंने नेक्स्ट स्टेज पे लेके आए लोगों को सिस्टर्स फेथ करने के लिए। और उसके बाद माधवाचार्य आए, रामाचार्य आए, जो लोग ने फिर वैष्णव संघ बताया। और बाद में चैतन्य महाप्रभु आए जिन्होंने शुद्ध वैष्णव जो है वो बताया। तो इस तरह आप देखोगे, जैसे हम देखते हैं रिले रेस होता है, कि एक व्यक्ति भागता है, फिर मशाल दूसरे को देता है, फिर दूसरा भागता है, तीसरे को देता है। इस तरह ये सारे जो आचार्य है ना, उन्होंने एक एक स्टेप लेके जो लोग हैं उनको थोड़ा 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 आगे प्रमोट किया है ताकि स्पिरिचुअल आगे जाए। तो दे ऑल इन कॉपरेशन, लोग सब ना कॉपरेशन में काम किए। तो इसलिए हमें कभी उनके प्रति द्वेष या उनके प्रति ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि अरे ये ऐसे थे ऐसे नहीं। दे डन देयर जॉब वेल, एंड वी विल प्रैक्टिस आवर भक्ति वेरी वेल। तो ये हमें समझना चाहिए। सो however foolish people worship the demigods because they want immediate results. They get the results but do not know that the results of are temporary and meant for lesson. तो वापस यहाँ पे foolish people ऐसे लिखा है, वो क्यों लिखा है, क्योंकि वो समय तो उतना ही जा रहा है, उस समय में वो परमानेंट रिजल्ट ले सकते हैं, लेकिन उस जगह टेम्पररी रिजल्ट ले रहे हैं, इसलिए खाली उनको थोड़ा कम बुद्धिमान, लेकिन वो बुद्धिमान है। The entire person is in Krishna conscious and he has no need to worship the piety dominus for some immediate temporary benefit. तो हमें देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है अगर कुछ टेम्पररी चीज चाहिए तो।
The demigods in material world as well as their worshippers will vanish with the annihilation of this material world. तो मेन चीज वही है कि जैसे दुनिया में समाप्त हो जाएगा, समय आएगा, चतुर्युग का सब समाप्त होंगे, तो क्या होगा, देवता जो है उनका भी एक आयु होता है, खत्म हो जाता है। तो इसलिए अगर हम समझो उनकी पूजा अर्चना करेंगे, उनके धाम जाएंगे, जहाँ भी शायद स्वर्ग में जाएंगे, कहाँ भी जाएंगे, तो क्या है, वो हमारा भी नाश हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद और भगवान क्या चाहते हैं कि हमें ऐसा जीवन मिले जहाँ पे वापस जन्म मृत्यु का चक्कर ना हो। और इसलिए अगर कंपैरिजन किया जाए तो हमें कह रहे हैं कि कम बुद्धि वाले वाले। अदरवाइज देवताओं की पूजा करना नास्तिक बनने से तो अच्छा है, काफी अच्छा है। The boons of demigods are material and temporary. Both the material worlds and their inhabitants, including the demigods and the worshippers, are bubbles in the cosmic ocean. तो ये तो हमें पता है कि कुछ समय के लोग हैं, और जैसे समुद्र में कुछ बुलबुले आते, उसी तरह हमारा जीवन भी कब खत्म हो जाएगा पता नहीं, क्योंकि भौतिक जगत ही टेम्पररी है, बहुत जल्दी समाप्त, हमको लगता है बहुत समय गया, लेकिन ये तो सेकेंड्स में जीवन खत्म हो रहा है। In this world, however, human society is mad after temporary things such as the material opulence of possessing land, family, enjoying enjoyable paraphernalia. To achieve these temporary things, people worship the demigods, the powerful human in the human society. तो इस भौतिक जगत में क्या है, सब लोग पागल है, ऐसा कहा गया है इसमें। इसके लिए भौतिक चीजें, जमीन है, परिवार है, कुछ ये एंजॉय करना है, वो एंजॉय करना है। तो इसको ऐसा क्यों कहा कि पागल से, क्योंकि ये सब चीजें है ना हमारे कर्मों के अनुसार मिलती है, और कर्मों के अनुसार जो है आएगी और जाएगी। किंतु भगवान की भक्ति है ना, उसमें हम जितनी भी मेहनत करेंगे ना, उसमें वो वृद्धि होती है, उसमें कर्म का ये नहीं होता, मतलब आपके पूर्व जन्म में आपने कर्म किया, उसके से आपको अभी के रिजल्ट मिल रहे हैं। लेकिन भक्ति क्या है, अभी आप जितनी ज्यादा भक्ति करेंगे ना, उतना रिजल्ट बढ़ते जाएगा। और इसलिए यहाँ पे ये चाहते हैं कि हम ज्यादा समय उसमें लगाए और कम से कम समय इसमें दे, बस यही इसमें बताते हैं, बिकॉज समय बहुत कीमती है। और जितने समय में हम भगवत धाम जा सकते, उस समय में अगर हम ये सब चीजों में पड़े तो हम भगवत धाम जाने का हमें जो चांस है इस मनुष्य में, इस कलयुग में, वो चला जाएगा। To achieve such temporary things, people worship them as powerful men in society. If a man gets some ministership in the government by worshiping a political leader, he considers that he has achieved a great boon. All of them are therefore not owing to the so-called leaders of big guns in order to achieve temporary boons, and they indeed achieve such things. तो इसमें क्या बता रहे हैं कि कुछ चीजों के लिए लोग क्या करते हैं, लोगों की पूजा अर्चना करते हैं, वो चीज मिल भी जाती है, लेकिन ये क्या टेम्पररी है। मेन है कि चीजें जो है कुछ समय के लिए रहेगी और वापस चली जाएगी, परमानेंट नहीं है, इसलिए हमें इंटरेस्ट नहीं है। Such foolish men are not interested in Krishna consciousness for the permanent solution of the hardship of material existence. तो प्रभुपाद इसलिए कंडेम करे कि उनको परमानेंट सॉल्यूशन नहीं चाहिए, कुछ तो टेम्पररी सॉल्यूशन चाहिए। सो प्रभुपाद का अगर आप देखो विजन ना, वो जहां से आए उस दृष्टि से वो सोच रहे। तो हर कोई व्यक्ति जो है जहां से वो आया है, जो उसने जगत देखा है, वैसे वो सोचेगा। और प्रभुपाद जो है वो नित्य सिद्ध डिवोटी है भगवान के, इसलिए वो नित्य सिद्ध एंगल से भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण ये सब बता रहे। They're all after sense enjoyment, and to get little facility for sense enjoyment, they are attracted to worship empowered entities known as demigods. This verse indicates that people are rarely interested in Krishna consciousness. They are most interested in material enjoyment, and therefore they worship some powerful entity. देखो इसमें बताया गया है, ये वर्ष कह रहा है कि बहुत दुर्लभ व्यक्ति होंगे जो भगवान कृष्ण की भक्ति करने वाले हैं। अधिकतर लोग हैं मटेरियल एंजॉयमेंट की ओर जाने वाले हैं, और इसलिए ऐसे पावरफुल लिविंग एंटिटी की पूजा अर्चना करने वाले हैं। तो इसलिए हमेशा हमेशा समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण की भक्ति करने वाले लोग हमेशा माइनॉरिटी में रहेंगे, और उनको उनकी भक्ति करनी चाहिए। एट द सेम टाइम हम आगे भी पढ़ते हैं और पीछे भी हमने देखा है, थर्ड चैप्टर में आता है कि जो लोग बाकी सब कार्य करें उसको अन्य से एजिटेट नहीं करना चाहिए, बट धीरे 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 उनको क्या करना चाहिए, जो उसका फल है वो भगवान को अर्पित करना चाहिए, और धीरे धीरे इस तरह वो आगे बढ़ेगा। तो इसलिए किसी को भी गलत तरीके से उत्तेजित नहीं करना चाहिए, और जो भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं उसको उसको देना चाहिए। और अगर बाई चांस उसको अज्ञात सुकृति मिल गई और शुद्ध भक्त, बहुत शुद्ध भक्त का, प्रगाढ़ भक्त का, उत्तम भक्त का संग मिल गया, तो अपने आप वो भक्ति में आएगा। अदरवाइज ज्यादा
आर्गुमेंट्स वगैरह नहीं करने चाहिए। आई होप आप लोग को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ डाउट या क्वेश्चन है तो हमें ले सकते हैं। अभी ऑलरेडी 50 मिनट के अराउंड हुआ है, सो वी हैव 10 मिनट्स लेफ्ट। सो अगर आपको कुछ डाउट्स या क्वेश्चन इसके बारे में तो पूछ सकते हैं। बट मेक दिस पॉइंट वेरी क्लियर दैट नेवर एवर डिसरिस्पेक्ट डेमिगॉड्स। उनका सबका अपना एक कार्य है, भगवान ने उनको शक्ति दी है कुछ कार्य करने के लिए। इसलिए हम उनकी हमेशा जो है रिस्पेक्ट करते हैं। साथ ही में वी हम लोग जो है अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करते हैं। और हर कोई जो है इस दुनिया में रहता है, सबके अपने अपने इष्ट देव होते हैं, उसकी वो पूजा करते हैं, बाकी सबका सम्मान करते हैं। और इसका हम साधारण एग्जाम्पल दे सकते हैं। समझो किसी का शादी हुई हो, तो जो पत्नी होती है उसका विशेष रिश्ता जो होता है वो पति के साथ होता है। और क्योंकि पति से रिश्ता है तो बाकी लोगों के साथ भी उसका कुछ रिश्ता होता है। पति के जो माँ बाप है उसकी सेवा सत्कार से थोड़ा चलता है। लेकिन सबसे जो अधिक रिश्ता है वो अपने पति के साथ है। और इस तरह पति का भी सेम है कि सबसे ज्यादा अधिक रिश्ता पत्नी के साथ है, बाकी लोगों के साथ लेकिन थोड़ा बहुत संबंध तो होना ही चाहिए। तो उसी तरह हमारा जो मेन रिश्ता है भगवान कृष्ण के साथ है, लेकिन अन्य देवी देवताओं के साथ भी हमारा रिश्ता है। और वो हमें थोड़ा बहुत रखना चाहिए। और साथ ही ये भी देखो कि अर्जुन जो है ना, अर्जुन को अगर आप देखोगे ना महाभारत में भी, तो भगवान स्वयं कहते हैं और अर्जुन जो है वो तो शुद्ध भक्त है, लेकिन वो भी सब देवताओं के पास जाके अस्त्र शस्त्र ग्रहण करते हैं युद्ध के लिए। तो इसलिए वो भी सबके साथ रहते हैं। सो वी शुड हैव बैलेंस इन आवर अप्रोच। तो एक और प्रश्न आया है, प्रभु जी मेरा प्रश्न यह है कि एक पुत्री का धर्म क्या है और वह अपने किन कर्मों से अपने पिता का मान बढ़ा सकती है। तो देखो, सबसे बड़ा धर्म जो है अपना आ, इस दुनिया जगत जो आया है, जो मनुष्य जन्म मिला है, उसके लिए होना चाहिए कि हम जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाए। और जब हम अपना कार्य कर रहे हैं जन्म मृत्यु से मुक्त होने के लिए, तभी हमें अपना माँ बाप का भी आशीर्वाद देना चाहिए जहां तक हो सके। क्योंकि आ, हमें भी उनके आशीर्वादों की सख्त जरूरत है। विदाउट आशीर्वाद ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे अभी तो हम भक्त बन गए। जैसे कभी कभी क्या होता है, इमेच्योरली जो भक्त होते हैं, नए नए भक्त बनते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, आज से आप मेरे पिताजी नहीं हो, आज से आप मेरी माता नहीं हो। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। और किस जन्म के माता पिता की बात करें, इस जन्म के उस जन्म में। तो ऐसा सब टाइम पास नहीं करना चाहिए। देखो, हमारे माता पिता ने हमें पैसा दिया है, बड़ा किया है, सब कुछ किया है। तो जहां हो सके, जिधर हो सके, अगर समझो कोई माता पिता कहते जाओ सब्जी लेके आओ, ये करो वो करो, तो छोटी मोटी चीजें जो भी वो करनी चाहिए, उसमें कभी ना नहीं करना चाहिए। और अगर वो धर्म के विरुद्ध ना हो हमारे इसमें, तो जो भी वो कहे वो कार्य करने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर वो डायरेक्टली हमारे कृष्ण पंच को अफेक्ट करता है, तो फिर हम बता सकते हैं कि हमसे नहीं होगा, लेकिन वो भी सम्मान पूर्वक करना चाहिए। अगर आप देखोगे प्रहलाद महाराज को भी, तो हिरण्यकशिपु जो है प्रहलाद महाराज को काफी कुछ बोले कि आप जो है भगवान की भक्ति मत करो, ये सब छोड़ दो। तो प्रहलाद महाराज ने छोड़ा नहीं, लेकिन सेम टाइम कभी भी उन्होंने हिरण्यकशिपु को कभी अपमान नहीं किया, हमेशा प्रेम से बात करते थे, प्रणाम करते थे, सब कुछ करते थे। तो जो पॉइंट पे डिसएग्री होना था वहां पे हुए, लेकिन कभी भी आप देखोगे रिश्तों में सम्मान पूर्वक और अच्छे से उन्होंने सब कुछ प्रस्तुत किया। जब जब उनको प्रश्न पूछा गया, तो इस तरह हमें डील करना चाहिए। और एक आदर्श व्यक्ति के जैसे रहना चाहिए, ताकि हमारे पिताजी को कोई गर्व हो जब चार पूछा जाए कि जो आपकी पुत्री है, बहुत आदर्श उसमें गुण हैं, और ऐसे गुण दिखने चाहिए जिससे समाज में नाम हो और माँ बाप को गर्व हो। सिर्फ माँ बाप को हमारी भक्ति करने में कोई गड़बड़ नहीं लगती, लेकिन जब हम भक्ति करने में थोड़ा आडंबर करते हैं, थोड़ा दिखावा करते हैं और कुछ ज्यादा ही गलत चीजें करते हैं, हमारे फॉल्स ईगो की वजह से थोड़ा हमें गर्व आ जाता है कि हम भक्ति करें, बाकी लोग नहीं करे, तो बाकी लोग पतित हैं। ये जब ऐसी कोई चीज हम करते हैं ना, तभी ये सब समस्या चालू होती है। अदरवाइज अगर कोई अच्छे रास्ते पे जा रहा है, नशा नहीं कर रहा और अच्छे से माँ बाप की बात सुन रहा है, साथ में भक्ति कर रहा है, तो किसी को भी आपत्ति नहीं होती। तो इसलिए ये सब हमें ध्यान रखना चाहिए। और आई थिंक इस तरह हम पिताजी का मान बढ़ा सकते हैं।
भक्ति करे, और साथ में अगर आप पढ़ाई करें तो अच्छी पढ़ाई करें, अगर जॉब करे तो अच्छे से जॉब करे, जो अपना कर्म है वो निभाए। तो अगला क्वेश्चन है, इज एवरी अवतार ऑफ विष्णु इज भगवान? हाँ, विष्णु या विष्णु तत्व जो भी रहेगा ना, जो भी कृष्ण से आए, नरसिंह भगवान से विष्णु, वो सब भगवान ही है। तो ये अवतार में भी जो देखेंगे, एक फुल एक्सपांशन होता है, जब पूर्ण अवतार आते हैं भगवान है वो, और एक होता है पार्शल एक्सपांशन, या तो उनकी शक्ति जो होती है। तो जिसको शक्ति मिली है वो भगवान नहीं है, लेकिन नित्य सिद्ध भक्त हो सकते हैं, या कोई दूसरे डिवोटी हो सकते हैं, जिसको भगवान ताकत दिए। अदरवाइज अगर आप देखोगे तो जो भी वैष्णव से आए भगवान है, और ये सब लिस्ट अगर देखोगे भागवतम में या ग्रंथों में दी होती है कि कौन कौन है जो भगवान है, या कौन है उसके जो अवतार है, और कौन है जिसको शक्ति दी है भगवान ही। तो ये सब बहुत क्लियरली डिफाइंड है सब ग्रंथों में कि कौन कौन ये है, तो वो आपको उसमें मिल जाएगा, उसमें कोई ज्यादा डाउट नहीं है। और हमें इस पे ये समझना चाहिए कि स्क्रिप्चर्स, साधु और गुरु गुरु साधु शास्त्र सब सम्मत होने चाहिए सब में। तो इसलिए जो भी भगवान से आए, पूर्ण अगर शक्ति के साथ आए तो भगवान है, यस। और भगवान के अवतार जो अगणित है, उसमें कुछ ये नहीं है, और शक्ति भी असीमित है, किंतु समय के अनुसार वो उतनी शक्ति प्रदर्शित करती है जितनी जरूरी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हरे कृष्ण प्रभु, मुझे पूछना था कि मतलब वही आदित्य प्रभु ने पूछा उसमें, तो कि ये विभावरी शेष में भी जितने नाम है वो सब एक्सपांशन ही है ना? जैसे नरसिम्हा वामन, श्री मधुसूदन, ब्रजेंद्र नंदन श्याम, पूतना घातन, कैतव सातन, जय दशरथी राम। तो मतलब ये सारे मतलब जैसे कि चैतन्य महाप्रभु बताते हैं ना, स्व अंश और विभिन्न अंश, तो हम्म। ये सब स्व अंश है ना वैसा? हाँ, यस 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 यस। यस, बराबर है। एंड ओके, करेक्ट था ना? ओके। हाँ, यस यस यस। ये सब तो प्रॉब्लम है, हमारे वैष्णवाचार्य ने सॉन्ग लिखा है, और ये सब में जितने भी भगवान के अवतार है वो सॉन्ग से, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। यस, बराबर है, परफेक्ट। और कोई इसको डाउट या क्वेश्चन है? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा एक डाउट है। हाँ, बोलिए ना। मेरा डाउट ये है कि जब कोई इंसान जन्म लेता, इस जन्म में बुरे काम करता है तो उसे नरक जाना पड़ता है, तो फिर उधर उसको उसके बुरे कर्म का सजा मिलती है। लेकिन फिर से जब वो अपना अगला जन्म लेता है तो उसे वापस उसके उस पूरे मतलब उसने जो पिछले जन्म में जो बुरे कार्य किए थे उसके वापस उसको सजा क्यों भोगनी पड़ती है? नहीं, मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। मतलब जब कोई एक इंसान इस जन्म में बुरा काम करता है तो उसे उसकी सजा नरक में मिलती है। फिर नहीं, जब वो डिपेंड उसे करता वो है सजा। कि कितनी सजा कहाँ पे मिलेगी। सी, नरक में थोड़ी सजा मिलेगी, उसके बाद वापस शायद इधर भी मिले। इट ऑल डिपेंड्स। ये बहुत कॉम्प्लिकेट चीज है कि उसने कितनी गलत चीजें की हैं और कितनी उसको सजा मिली, ये हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। और इसमें भी कैसा है कि हमारे एक जन्म में हम इतना कुछ अर्जित करते हैं ना, कर्म का हम लोग इतना करते हैं ना, कि वो बहुत सारे लाइफ टाइम्स में वो पूरा कंप्लीट होता है एक्चुअली। तो ऐसा नहीं कि एक ही लाइफ टाइम में होता है, तो नर्क जाने के बाद शायद वो कोई कुत्ता बनेगा, बिल्ली बनेगा, वहां पे कुछ उसका कर्म खत्म होगा, ऐसे धीरे धीरे प्रोग्रेशन करता है ह्यूमन बींग तक आएगा। तब तो उसका बहुत कुछ चलता रहेगा। सो इट इज नॉट एज कि खाली नर्क में जाके ही उतना ही उसको भुगतना पड़ेगा, आगे भी चलता रहेगा। तो नर्क क्या है एक्चुअली? वो ट्रेनिंग ग्राउंड है। तो समझो कि किसी को नेक्स्ट बॉडी मिलने वाला है पिग का, तो वहां पे क्या करेंगे, उस नर्क में क्या है उसको ट्रेनिंग देंगे, हर रोज उसको वही खिलाया पिलाया जाएगा जो आगे नेक्स्ट बॉडी में खिलाना पिलाना है। तो इस तरह क्या है, उसको ट्रेन किया जाता है ताकि वो नेक्स्ट बॉडी आराम से एक्सेप्ट कर सके। तो ये भी एक कार्य जो है हेल में होता है, नरक में होता है, ताकि वो नेक्स्ट लाइफ में उसको फिर लगे नहीं कि ये बहुत मैं जो खा पी रहा हूँ बहुत अलग है, उसको टेस्ट आना चाहिए ना। बिकॉज लास्ट लाइफ तो मनुष्य का था, हाँ। तो उसमें तो अच्छा खाता पीता था वो। और अभी नेक्स्ट लाइफ में भी सुअर या कुछ तो बनेगा, तो उसमें तो कुछ ये खाएगा। तो वो सब चीजें भी नरक में होती है, जहाँ पे उसको ट्रेनिंग मिलती है। और नरक में भी एक बॉडी मिलता है। तो ये बॉडी कैसा होता है, सिर्फ पेन देने वाला होता है, तो वो बॉडी खत्म नहीं होता, मरता नहीं है, लेकिन इस बॉडी में आपको दर्द होता है। तो ये सब चीजें भी वहाँ होती है। और
मल्टीपल लाइफ टाइम्स में आपका जा सकता है। इट इज नॉट नीडेड कि एक ही लाइफ टाइम में सब कुछ मिले। जिस तरह हम देखते हैं अभी भी हमारे लाइफ में भी कि हम जो है कुछ शायद पिछले जन्म का हो, कुछ उसके पहले का हो, सब बिकॉज इट हैज टू मैच। जिस तरह मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। तो दुर्योधन के जो पिताजी थे धृतराष्ट्र, वो प्रश्न पूछते हैं कि मेरे 100 के 100 पुत्र क्यों मारे गए? एक मारे थे, हाँ। दो मारे थे, 100 क्यों मारे गए? तो उत्तर आता है कि उन्होंने 50 जन्म पहले 100 पक्षियों को मारा था, मतलब एक माँ बाप थे, उसके 100 बेटे, उसको मारा था। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, उसका जो वो रिएक्शन है वो कब मिल सकता है जब उनके पास 100 पुत्र हो। अभी 100 पुत्र अर्जित करने के लिए भी पुण्य लगता है ना। अगर आपको 100 पुत्र होने हैं तो हर जन्म में आपने उतना पुण्य किया है तो सब अर्जितों के बाद में 100 पुत्र आएंगे। तो पिछले 50 जन्म चले गए कि उसके ये अर्जित करने में, उसमें तो उसने सहन किया, वो किया जो भी उसका पाप, लेकिन बाद में अर्जित किए 50 जन्मों में 100 पुत्र। तो नेक्स्ट जन्म में जब 100 पुत्र हुए तो पहले 50 जन्म पहले जन्म का जो पहले का रिएक्शन तो अभी मैच हो गया और एक साथ 100 पुत्र मारे गए। समझ में आ रहा है? तो ये 50 हाँ लाइफ प्रभु। चला। हाँ। तो इस तरह का अलग अलग जगह पे देखोगे ना, आ, हाँ। भीष्म पितामह का भी आता है कि उनको सहयोग की बाण पे क्यों लेटना पड़ा। तो कहीं पे बहुत पहले ऐसा आता है कि एक सांप था, वो सांप को उन्होंने क्या उठा के जब वो ये कर रहा था तो झाड़ियों में फेंक दिया, तो झाड़ियों में बहुत सारे कांटे लग गए उनको, और पूरा उसको कांटे लग ओ। लग के बहुत तरफ से मारा, तो उसको उनका रिएक्शन। तो ये महाभारत में ये डिवोशनल पर्सपेक्टिव तो नहीं है। डिवोशनल पर्सपेक्टिव तो हम जानते हैं कि वो भक्त थे, उनको असर नहीं हुआ। बट एक अलग पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि उसमें ऐसा ऐसा भी है कि उनको ये सहन करना पड़ा। तो अभी इसी टाइम सहन करना पड़ा, अभी तो मनुष्य जन्म में तभी सहन कर लिया ना, नरक में तो गए भी नहीं और वो तो शुद्ध भक्त तो जाएंगे भी नहीं। तो ये जो सफरिंग है, हाँ। ये सिर्फ नरक में नहीं, अलग योनियों में होती है, अलग तरीके से होती है और अलग लेवल्स पे होती है। सो इट्स नॉट सो इजी, इट्स ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। ये समझना भी मुश्किल है हमारे लिए, और इतना आसान ना होने के कारण हमें क्या करना चाहिए, अपनी भक्ति करनी चाहिए, और जो भी हमारे जीवन में आता है उसको भगवान की इच्छा समझ के आगे चलना चाहिए। ओके। ओके प्रभु जी, थैंक यू।